आज का हमारा टॉपिक है चिपको मूवमेंट के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा, लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये टॉपिक। आपको अगर कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि इसके लीडर्स कौन थे या चिपको मूवमेंट कब हुआ था या कहाँ हुआ था, तो आप जवाब दे सकते हो। ठीक है ना। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये चिपको मूवमेंट क्या था और इसकी वजह से कैसे बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी और इसमें क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली चिपको मूवमेंट था क्या। मेन तो ये था कि जब 1970s के टाइम पे राज्य जो थे, स्टेट्स के जो वन थे, मतलब जो फॉरेस्ट थे, वहाँ पर ट्रीज़ को काटा जा रहा था। ठीक है ना, मतलब पेड़ों को काटा जा रहा था। तो आप सबको पता ही होगा कि जो विलेजर्स होते हैं उसमें कई सारे ऐसे समुदाय होते हैं जो कि विलेज में फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है ना, पेड़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं। कुछ तो ऐसे भी जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट था ये हुआ क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे देखो उत्तर प्रदेश का भाग था चमोली जिला। ठीक है ना, चमोली डिस्ट्रिक्ट जो था वो फिलहाल अभी उत्तराखंड का पोर्शन है, उत्तराखंड में चला गया है। जब यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया तब चमोली जिला जो है वो उत्तराखंड में चला गया, नहीं तो पहले ये उत्तर प्रदेश का भाग था जब ये चीज़ हुई थी। ठीक है, 1970s के टाइम पे ये हुआ था। तो अभी फ़िलहाल उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 1970 में ये जो आंदोलन है, जो मूवमेंट है, ये चालू हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ठेकेदार थे ना, वो लोग फॉरेस्ट की कटाई कर रहे थे। ठीक है ना, फॉरेस्ट में, जंगलों में पेड़ों को काट रहे थे। ठीक है, और उसी का विरोध करने के लिए ये जो मूवमेंट है, ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो छिड़ गया था। ठीक है, और मेन बात इसमें क्या थी कि बहुत बड़े पैमाने पर औरतों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है ना, बहुत बड़ी संख्या में इसमें औरतें शामिल हुई थी जिन्होंने इसमें भाग लिया था। इसी कारण से इस चिपको मूवमेंट को वुमेन्स मूवमेंट भी कहा जाता है। ध्यान रखना, चिपको मूवमेंट को वुमेन्स मूवमेंट भी कहा जाता है। बेसिकली देखो 1970 में ये चालू हो गया था, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए चिपको मूवमेंट कब हुआ था, तो मेनली आप क्या टिक करोगे, 1973 में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था, ताकि हम लोग अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और कंजर्व कर सके पेड़ों को। ठीक है, अब इतना बड़ा मूवमेंट था तो ज़रूर कोई ना कोई अच्छे खासे लीडर भी होंगे इस मूवमेंट को आगे चलाने के लिए। ठीक है ना, शुरू करने के लिए, जिनके नेतृत्व में ये मूवमेंट हुआ था। तो ध्यान क्या रखना है कि औरतें बहुत ज़्यादा हिस्सा ली थी इस मूवमेंट में। मेन जो इसके प्रसिद्ध जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था, उनमें से एक है सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, ये उनकी फ़ोटो है, क्यूट से लग रहे हैं। ये फ़िलहाल 94 ईयर्स के हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस आंदोलन में बिल्कुल लीड किया था, मान लो इस आंदोलन को। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सुंदर लाल बहुगुणा जो है वो किस मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट से ये रिलेटेड है। देखो और भी कुछ लीडर्स हैं, जैसे कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट, और लेडी में मेन थी श्रीमती गौरा देवी। ठीक है, नाम ध्यान रखना है इनका, श्रीमती गौरा देवी, सुंदर लाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट। मेनली आपको नाम याद रखना है सुंदर लाल बहुगुणा, और लेडीज में याद रखना है गौरा देवी। ठीक है, देखो ये जो चिपको मूवमेंट था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है उसमें पेड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, 26 मार्च 1974 में उत्तराखंड के जो फॉरेस्ट थे उसमें नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था। किसके लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। ठीक है ना, तो 1973 में ये शुरू हो गया था, लेकिन 26 मार्च 1974 में इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया। ठीक है, तो उसी टाइम से इसका नाम पड़ा चिपको मूवमेंट। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो व्यवसाय, जो बिजनेस के लिए वनों की कटाई करी है, देखो इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाने के लिए अभी भी जिस तरीके से फॉरेस्ट को काटा जाता है या फिर बिल्डिंग्स बनाने के लिए काटा जाता है, उसी तरीके से उस टाइम पे भी बिजनेस के लिए वनों की कटाई करी जा रही थी। ठीक है, उसको रोकने के लिए औरतों ने किया क्या, चिपको मूवमेंट क्यों नाम पड़ गया, क्योंकि औरतें, देखो ये जो फोटो है, इस तरीके से पेड़ों को घेर कर, एक दूसरे से चिपक कर, पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई और कहा हमें मारना है तो मार दो, लेकिन पेड़ नहीं काटने देंगे हम। ठीक है, अब मैंने आपको लेडीज़ में एक नाम बताया था, गौरा देवी। ठीक है, इन्होंने लीड किया था औरतों को। ठीक है, ये मेन थी। इन्होंने दूसरी औरतों के साथ मिलकर ये जो नीलामी हो रही थी ज़मीनों की, फॉरेस्ट वाले ज़मीनों की,
जिन ज़मीनों को काटा जाना था, यानी जिन ज़मीनों में फॉरेस्ट थे, पेड़ थे, उनको काटा जाना था, उसी नीलामी का विरोध कर रही थी उत्तराखंड में रेडी गांव के जंगल के, ठीक है ना। वहाँ पर रेडी गांव का जो जंगल था, वहाँ पर लगभग 2500 पेड़ों को काटे जा रहे थे, मतलब काटा जाना था, उसी का विरोध ये कर रही थी, ठीक है। जो ठेकेदार थे वो लोग जंगल के जो लगभग 2500 पेड़ थे उसको काटने के लिए अपने लोगों को भेज दिया था, ठीक है ना। तो गौरा देवी ने अपने 21 लेडी साथियों के साथ उन लोगों को समझाया कि भाई पेड़ मत काटो, ये अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और हम इसको बहुत मानते हैं, ठीक है। लेकिन वो माने ही नहीं और बोले कि भाई हम तो काट के रहेंगे पेड़, हम पेड़ काटने आए हैं, हमको ऑर्डर मिला है तो भाई हम तो काटेंगे ना। जैसे आजकल जेसीबी नहीं आ जाता है किसी के भी मिनिस्टर्स के कहने पर कि जाओ भाई उसका घर तोड़ दो, तो जेसीबी आ जाता है और किसी की नहीं सुनता, उसी तरीके से ये आ गए थे पेड़ काटने के लिए, ठीक है। तो जब वो नहीं माने और उन्होंने कहा भाई हम तो पेड़ काट के ही जाएंगे, तो वो जो औरतें थी गौरा देवी के साथ, जो वो औरतें थी वो पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई, ठीक है। गोल घेरा बनाया और पेड़ों से चिपक कर हाथ में हाथ डालकर खड़ी हो गई और कहा कि पहले हमको काटो, उसके बाद फिर ये पेड़ काटना, ठीक है। तो भाई ऐसा होगा तो वो लोग तो पीछे हटेंगे ना, तो वो लोग क्या किए, पेड़ काटने आए जो थे वो लोग वहाँ से चले गए, ठीक है। उस टाइम पे ये जो चिपको मूवमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया कि भाई इतना बड़ा मूवमेंट कैसे हो गया, ठीक है ना, इतना बड़ा आंदोलन कैसे हो गया। उसके बाद ही 1980s के तहत फॉरेस्ट को लेकर कई सारे एक्ट्स आए जिसमें फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन और उसका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखा गया, ठीक है ना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन को इम्पोर्टेंस दी गई कि कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट है ये बहुत बड़ा प्रभाव डाल चुका था सेंट्रल गवर्नमेंट पर, ठीक है। अब हमने लेडीज़ में गौरा देवी का नाम देखा, कुछ और नाम आप याद रख लेना, सुरक्षा देवी, सुदेशा देवी, मेन एक और नाम है बचनी देवी, ठीक है। बचनी देवी का नाम आपको याद रखना है और गौरा देवी का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। बाकी नाम मैंने क्या बताया, चांदी प्रसाद भट्ट, सुंदर लाल बहुगुणा, इनका नाम भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट हुआ था ये नॉर्थ में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था ना, जो पहले यूपी में आता था जो एरिया। लेकिन उसके बाद इस आंदोलन को देखने के बाद साउथ इंडिया में अपीको मूवमेंट छेड़ा गया। चिपको मूवमेंट की तरह ही मूवमेंट था, साउथ इंडिया में भी हुआ था फॉरेस्ट को बचाने के लिए, लेकिन उसका नाम रखा गया अपीको मूवमेंट, ठीक है। उसके बारे में आपको मैं फिर कभी बताऊंगी। तो ये भी इसी तरह का मूवमेंट था, फॉरेस्ट को बचाने के लिए ही साउथ इंडिया में ये मूवमेंट छेड़ा गया था, ठीक है। देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं चिपको मूवमेंट वो इतना भी नया नहीं है, ठीक है। 18th सेंचुरी में इसका शुरुआत आप कह सकते हो कि हो गया था, जबकि कई लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि ये जो चिपको मूवमेंट है ये ओरिजिनली 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था। कैसे, क्योंकि आप लोगों को सबको पता होगा बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। वो ज़्यादातर किधर रहती है, राजस्थान साइड में रहती है। राजस्थान के मतलब हमारे वेस्टर्न एरियाज़ में वो जो कम्युनिटी है वो रहती है और सबसे ज़्यादा राजस्थान में रहती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये कई सेंचुरीज से ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करती है, ट्रीज़ को कंजर्व करती है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाइल्ड एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करती है अपने विलेजेस में, ठीक है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं इनके बारे में, सलमान खान के ऊपर जो केस चल रहा है आपको पता है ना, वो काले हिरन को मारने का, तो वो बिश्नोई कम्युनिटी की वजह से ही चल रहा है। ये ध्यान रखना, ये जो बिश्नोई कम्युनिटी, ये लोग काले हिरन को बच्चे की तरह पालते हैं, ठीक है, बिल्कुल बच्चा समझ के पालते हैं। और उनको जब मारा गया, काले हिरन को जब मारा गया, तो ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और सलमान खान को ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये एक थोड़ा हटके हो गया यहाँ से, बट जान लो ये लोग बिश्नोई कम्युनिटी वाले ही कुछ टाइम पहले 2 लोग आए थे सलमान खान के अपार्टमेंट के पास उसको मारने के लिए, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोग को ये चीज़ पता है या नहीं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये लोग वाइल्ड एनिमल्स से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इतना ज़्यादा लगाव है कि वो किसी को भी मार भी सकते हैं उसके लिए, ठीक है। मार भी सकते हैं मतलब, अब उनके बच्चों को, अगर आपके बच्चों को अगर कोई मारेगा तो आपको भी तो गुस्सा आएगा ना। तो उसी तरह का गुस्सा इनमें अभी भी भरा हुआ है, ठीक है। इतने साल होने के बाद भी आज भी ये उस चीज़ को याद करते हैं और उसकी वजह से इनमें गुस्सा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये अलग टॉपिक हो गया। देखो, तो ये जो बिश्नोई कम्युनिटी है, इससे आपको ये तो समझ आ गया कि ये वाइल्ड एनिमल्स और पेड़ों को, फॉरेस्ट को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, कितना ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो इसी चिपको मूवमेंट की तरह एक मूवमेंट हुआ था 18th सेंचुरी में, मतलब 1730s
1730s में जो महाराजा अभय सिंह थे जोधपुर के, ठीक है, उन्होंने कहा था कि मुझे फोर्ट्रेस बनाना है। फोर्ट्रेस का मतलब किला, ठीक है ना, बहुत ही बड़ा किला जैसा, टाउन जैसा बनवाना है। तो उसकी वजह से जो ट्रीज़ है वहाँ पर उसको काट दो। महाराजा अभय सिंह ने 1730 AD में ये कहा था, ठीक है, अपने उनके प्रजा से, सॉरी उनके सोल्जर्स से कहा था। तो वहाँ पर देखो, ये जो बिश्नोई कम्युनिटी है ये लोग कभी भी पेड़ों को नहीं काटते हैं फ्यूल के लिए या टिम्बर के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे जितनी भी ज़रूरत हो, ये लोग अच्छे पेड़ों को नहीं काटते हैं। जो पेड़ों के जो टहनियाँ होती हैं ना, जो बिल्कुल डेड रहती हैं, उनको ये काट के ले जाते हैं, उनको ही रिमूव करते हैं। वो जो डेड ट्विग्स रहती है या ट्रंक्स रहते हैं उनको ही ले जाते हैं। उसके बाद ब्लैक बक, काला हिरन, स्पॉटेड डियर और ब्लू बुल, ये सब ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। आप ये सोच लो, अगर ये लोग देख लेते हैं ना कि कोई हिरन इनका जो क्रॉप है उसको खा रहा है, तो भी ये लोग उसको नहीं भगाते हैं। आप सोच सकते हो, फिर भी नहीं भगाते, इतना ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं। तो महाराजा अभय सिंह ने 1730s में कह दिया था कि जाओ भाई पेड़ों को काट दो, मुझे एक बहुत बड़ा किला बनवाना है, ठीक है। तो वो उनके सोल्जर्स गए, तो खेजरी पेड़ जो होते हैं ना, बेसिकली उनको काटने के लिए महाराजा ने भेजा था, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पर इनको किला बनवाना था वहाँ खेजरी के पेड़ बहुत ज़्यादा थे। तो सोल्जर्स गए, उन्होंने बिश्नोई विलेज में कहा कि भाई हम खेजरी पेड़ को काटने आए हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो सोल्जर्स काटने गए तो वहाँ के जो विलेजर्स हैं, जो बिश्नोई लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई छोड़ दो, मत काटो, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पेड़ों को मत काटो, ठीक है। लेकिन जो सोल्जर्स हैं वो नहीं रुके। जब वो नहीं रुके तो ये जो विलेज के लोग हैं, जो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने पेड़ों को हग कर लिया, गले लगा लिया, जैसे चिपको मूवमेंट में किया था ना, सेम वैसा ही हग करके खड़े हो गए, पेड़ों को गले लगाकर खड़े हो गए। और 363 लोग, कम से कम 363 लोगों की जान चली गई पेड़ों को बचाने में, ठीक है। तो मतलब आप समझ लो, ये बिश्नोई कम्युनिटी जो है, चिपको मूवमेंट में तो इनका नाम कहीं नहीं आता है, बट मैंने आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में बताया है ये चीज़, ताकि आप मेंस में लिखो तो आपको ये पता रहे कि ये चिपको मूवमेंट कोई नया मूवमेंट नहीं है, ये 1970s का ही नहीं है, ये 1700 AD में भी हो चुका है, ठीक है। और कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? बिश्नोई कम्युनिटीज़ के द्वारा हुआ है, ठीक है। एक बार और बता दे रही हूँ, बिश्नोई जो कम्युनिटी है वो लोग जानवरों को मारना बिल्कुल अपराध समझते हैं, बहुत बड़ा अपराध समझते हैं, और पेड़ों को काटना भी बहुत बड़ा अपराध है उनके लिए, ठीक है। वो जो कम्युनिटी है वो विष्णु भगवान की पूजा करती है, इसीलिए इनका नाम है बिश्नोई, ठीक है। बिश्नोई का मतलब एक तरह से विष्णु है, ठीक है। तो जीव दया जो होती है ना, जीव दया, वो इनमें बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है चिपको मूवमेंट, और अपिको मूवमेंट भी हुआ था, मैंने आपको बताया। साउथ इंडिया में जो चिपको मूवमेंट हुआ था उसको अपिको मूवमेंट कहते हैं, एक बार पढ़ लेना उसके बारे में। नहीं समझ आया तो कमेंट करके मेरे से बोलना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही, फिर भी अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।